क्लाउड कैसे बर्स्ट होता है, इतना जानी और माली नुकसान क्यों होता है और इसमें इंसान की क्या गलतियां शामिल हैं, ये जानने के लिए हम वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आफाक अली और आज हम क्लाउड बर्स्ट के टॉपिक के साथ इस वीलॉग को स्टार्ट करते हैं। जब बारिश किसी भी इलाके में स्टार्ट होती है तो उसका जो तरीक़ेकार ये होता है कि समुंदर से बुहारात हवा में एक ख़ास हद तक जाते हैं। वो पहाड़ों की मदद से भी जा सकते हैं और समुंदर के अंदर जो हवा या तूफान चलता है उसकी वजह से भी जा सकते हैं। जब वो ख़ास हद तक जाते हैं तो उसके बाद जब वो बुहारात यानी ख़ास हद पर जाकर ठंडे होते हैं तो वो बारिश के कतरों में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो जैसे ही पहाड़ को क्रॉस करके या उससे पलटकर पूरे इलाके में वो बारिश का सबब बनते हैं। क्लाउड बर्स्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी क्या वजह है? इंडिया के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और कश्मीर, इसी तरह पाकिस्तानी कश्मीर और सरहद में इसके बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो रहा है। जब किसी इलाके में बहुत ज़्यादा बादल इकट्ठे हो जाते हैं, नीचे से जो गर्म हवा है और प्रेशर बादल बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका पानी आहिस्ता-आहिस्ता गिरने की बजाय, बारिश में कन्वर्ट होने की बजाय यकदम सारा का सारा वो नीचे आ जाता है। जब वो इकट्ठा 15 से अगर 30 मिनट बारिश हो जाए, तो वो तकरीबन उस इलाके में 6 माह की बारिश की कैपेसिटी पूरी हो जाती है कि उस पानी में जहाँ-जहाँ से गुज़रना होता है, वो तबाही फैला देता है। और खाली क्लाउड बर्स्ट से पारी पानी आने से तबाही नहीं होती, उसमें 3 फैक्टर बहुत यानी कॉमन होते हैं। एक उसमें ग्लेशियर्स है कि जब क्लाउड बर्स्ट किसी ग्लेशियर्स के ऊपर होता है, उसकी ताकत में डबल इज़ाफ़ा हो जाता है। अब जो वो ग्लेशियर्स और क्लाउड बर्स्ट ये दोनों का पानी 200% हो गया, साथ ही अगर रास्ते में कोई झील आ जाती है, तो फिर वो उसकी तबाही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो फिर झील को तोड़ के या झील के पानी को अपने साथ लेके चलता है और दरमियान में तमाम आने वाली चीज़ों को तबाह कर देता है। सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं ये वाक़यात हो रहे हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी हो रहे हैं और ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होते हैं। इसमें ये टोटली कुदरती नहीं है, इसके अंदर हम हमारा अपना अमल-दखल बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला उसमें अमल-दखल जो है, वो है हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल गैसेज़, जंगलात की कटिंग, जो झीलें हैं, उनको हम प्रॉपर वॉच नहीं कर रहे, पानी को स्टोर नहीं कर रहे। ये सारे फैक्टर मिलकर हमारी ही तबाही का बाइस बन रहे हैं। उसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमने ग्लेशियर्स को भी ज़िंदा रखना है। हमने अपनी ज़िंदगी के साथ जंगलात को भी ज़िंदा रखना है। हमने अपनी ज़िंदगी के साथ दरियाओं को भी ज़िंदा रखना है। अगर हम वर्ल्ड का टेम्परेचर को कंट्रोल में करते हैं, तो ग्लेशियर्स की उम्र बढ़ जाती है। अगर ये जंगलात को हमने बचाना है, तो हम जो भी कटिंग कर रहे हैं, जंगलात को तबाह इतनी स्पीड से कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है और इस तरह के वाक़यात ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तीसरे नंबर पर हमें दरियाओं को भी ज़िंदा रखना है। कैसे? हम दरियाओं की हदूद के अंदर आबादियाँ बना रहे हैं, दरियाओं की हदूद के अंदर होटल्स बना रहे हैं और दरियाओं की हदूद पर खेत और इस तरह की और काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से दरिया जब अपनी कैपेसिटी पर आता है, तो उसका पानी दूसरी साथ-साथ आबादियों को भी साथ लेके चला जाता है। अब ये तमाम काम किसी और ने आके, किसी और दुनिया से आके बंदों ने नहीं करना, हमने खुद करना है। उसके लिए हमने अपने वर्ल्ड के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने के तरीक़ेकार पर अमल करना है, ग्लेशियर्स को बचाने के तरीक़ेकार पे भी अमल करना है और इस तरह दरियाओं को भी कंट्रोल करने के लिए उसके यानी अवामिल पर हमने गौर करना है और साथ-साथ जो हमारी झीलें बन रही हैं या टूट रही हैं, उनके ऊपर हमने प्रॉपर वॉच करना है। कौन-सी झील नई बन रही है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और कौन-सी झील टूटने के करीब है, उसको कैसे बचाना है। अगर ये झीलों को हम टूटने से नहीं बचाएँगे,
تو وہ پھر دریا میں جتنے بھی پھول آئیں گے، جتنی بھی آبادی آئے گی، وہ تمام کو لے کے بہہ جائے گی۔ تو اس لیے یہ عمل ہم نے خود اس پہ عمل کر کے حکومت کو ورلڈ لیول پر اس کام کے اوپر کام کرنا چاہیے، تاکہ آنے والے جو جانی اتنے بڑے نقصان ہو رہے ہیں، جانی اور مالی، ان کو ہم اس سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔